हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक विशेष जो है ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कंटिन्यू। जिस तरीके से हमने पीछे की क्लासेस में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जनरली हम किसी लूप को प्रीमेच्योर या अबनॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई मूवमेंट अगर ऐसा आए कि हमारा लूप पूरा भी नहीं हुआ हो और किसी वजह से हमें उसे लूप से बाहर आना हो, उस लूप को एग्जिट करना हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका कंटिन्यू है वो उसका बिल्कुल रिवर्स, उसका उल्टा काम करता है। जैसे ब्रेक आपको तुरंत लूप से बाहर ले आता है, उसी प्रकार से जो कंटिन्यू है वो आपको लूप के स्टार्टिंग में ले जाता है। कैसे? जैसे हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका ये वाइल लूप है और ये सभी के लिए इसी प्रकार से होगा, चाहे लूप वाइल हो, ब्रेक हो, फोर हो सॉरी, या डू वाइल हो। कि जैसे आपने वाइल लूप लगा रखा है या मान लीजिए फोर लूप लगा रखा है। अब यहां पे कहीं पे भी अगर ब्रेक स्टेटमेंट आता है, और जो कि आप देखेंगे जनरली इफ के साथ आएगा, कोई न कोई कंडीशन के साथ आएगा, क्योंकि अदरवाइज डायरेक्ट अगर ब्रेक आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो ब्रेक का कोई या लूप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यूँ कहें तो। क्योंकि ब्रेक से वो बाहर आ जाएगा तो आपका रिपीटेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ब्रेक लिख रहा हूँ, लेकिन जनरली आप ये मान के चलिए इसके साथ कोई न कोई इफ स्टेटमेंट जरूर होगा। तो ब्रेक जो है वो आपको लूप से बाहर जो है वो ले आता है। एज सुन एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इट गेट्स यू आउट फ्रॉम द लूप इमीजिएटली। ये आपको तुरंत लूप से बाहर, यानी लूप के नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी लूप के बाद, उस पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। डजेंट मैटर लूप कितना चला है, यानी कितनी बार चला है, उसका काम पूरा हुआ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं। ब्रेक सिर्फ इतना जानता है कि उसको कंट्रोल को लूप से बाहर ले जाना है। अब यहीं पे हम अगर ब्रेक की जगह कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो कंटिन्यू देखिए कैसे काम करेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह क्या लिखता हूँ, कंटिन्यू, और कंटिन्यू भी आप देखेंगे कि जनरली जो है वो आपका इफ़ के साथ ही इस्तेमाल होगा। क्योंकि अगर बिना इफ़ के आप इस्तेमाल करोगे तो अगेन वही बात आएगी कि जो कंटिन्यू, पहले देखिए कैसे काम करता है उसके बाद बात करते हैं। कंटिन्यू अगर ब्रेक लूप के अंदर आप लिखते हैं कंटिन्यू और सेमीकोलन, जिससे ब्रेक का आपका सिंटेक्स है बहुत सिंपल है, सिंपली आप ब्रेक एंड सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है कंटिन्यू का वो बहुत ही सिंपल है, वो भी ब्रेक के जैसे आपको कंटिन्यू लिखना है और सेमीकोलन लगाना है। ये आपका कंटिन्यू का सिंटेक्स है और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करेगा, अगर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो जब भी कंटिन्यू पे आएगा, अगर मान लीजिए आपने इफ के साथ लगा रखा, जो कि अक्सर होगा ही, तो हर बार तो कंटिन्यू शायद ना हो, लेकिन जैसे ही इफ की कंडीशन आपकी ट्रू हुई, अगर आपने इफ के साथ लगाया है, चलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। मेन बात ये है कि अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो होगा क्या। तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने पे वो आपको लूप के स्टार्टिंग में ले जाएगा। अगर मैं वाइल में बात करूं तो वाइल में आपको कंटिन्यू जो है वो कंडीशन पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? कंडीशन पे, जो कहाँ होती है? वाइल के अंदर, यहां पे कंडीशन होती है। अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में देखिए चूंकि तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, जिसको मैं शॉर्ट में इनिट लिख रहा हूं,
दैट फॉर इनिशियलाइजेशन। एक पार्ट होता है आपका कंडीशन, शॉर्ट में COND लिख रहा हूँ, और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट, इसको मैं शॉर्ट में INR। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका मैंने लिखा है। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके फॉर लूप में। तो जैसे ही कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट होगा तो वो आपको ले जाएगा इंक्रीमेंट सेक्शन पे। फॉर लूप की बात कर रहा हूं मैं। और इंक्रीमेंट सेक्शन के बाद ऑब्वियसली आपका कंडीशन पार्ट आता है, और फिर उसी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे वापस जो है आपको एंट्री मिल पाती है लूप में। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको एंट्री लूप में मिल पाएगी। यहाँ पे भी यही होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको एंट्री लूप में मिल पाएगी। लेकिन आपको ये समझना है कि कंटिन्यू का क्या रोल है। तो कंटिन्यू जो है वो लूप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वो आपका एक तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट कहें तो आपके कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। इटरेशन का मतलब रिपीटेशन, नेक्स्ट रिपीटेशन, दोबारा जो एक तरीके से शुरू से पूरा काम दोहराने की प्रक्रिया है उसके स्टार्टिंग में ले जाता है। तो आपका इसका पर्पस जो है वो है टू ट्रांसफर द कंट्रोल on the starting या on the next iteration, on the starting of next iteration। और फिर बोल दूं मैं, इटरेशन में कंफ्यूज ना हो, इटरेशन और रिपीटेशन एक ही बात है, इटरेशन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। तो आपका इस तरीके से ये आपका कंटिन्यू काम करेगा। वाइल अगर है तो वाइल में कंटिन्यू आपको ले जाएगा कहाँ पे, आपके कंडीशन सेक्शन में, जो कि वाइल के अंदर ब्रैकेट में लिखा गया है। और फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर जैसे आपका वाइल काम करता है उसी प्रकार से काम करेगा। बट अल्टीमेटली आपको ऊपर जो है वाइल के कंडीशन पार्ट पे जाना होगा। और फोर में चूंकि 3 पार्ट होते हैं फोर लूप के अंदर, जो फोर का जो हम ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगाते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो कंट्रोल जो होगा वो जाएगा इंक्रीमेंट सेक्शन पे। ये बात ध्यान रखिए, कंडीशन पे नहीं जाएगा। फोर लूप में चूंकि इंक्रीमेंट सेक्शन होता नहीं है ब्रैकेट में, कंडीशन ही होती है, तो कंडीशन पे जाता है। लेकिन फोर में तीनों होते हैं, इसलिए इंक्रीमेंट सेक्शन पे आपका जाएगा। और उसके बाद चूंकि फोर का जो नियम है उसी के तहत कार्रवाई आगे होगी, या उसी प्रकार से वो आगे मूव करेगा। तो फोर का जो काम होता है वो ये होता है कि इंक्रीमेंट सेक्शन के बाद कंडीशन चेक की जाती है, और कंडीशन चेक होने के बाद उसके ट्रू या फॉल्स होने के आधार पे ही जो है आगे लूप में नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होती है। तो ये जो है वो आपका कंटिन्यू का पर्पस है, या कंटिन्यू का कहीं ना कहीं यूज़ है। अब एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यू लगाने से या कंटिन्यू लगाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। तो हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 मैसेज ले रहा हूँ। एक है मान लीजिए प्रिंट एफ, हेलो। जो आप समझ गए होंगे कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या होगा, इससे आपका हेलो प्रिंट होगा।
और एक है मान लीजिए प्रिंट एफ वर्ल्ड। ये आपको पता है कि इससे आपका जो है वर्ल्ड जो है वो आपका प्रिंट होगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप में डाल देता हूँ। तो फॉर में मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर आई, और ये 10 बार के लिए मैं कर देता हूँ आई इक्वल टू 1, कंडीशन में लगा देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। तो आप देखेंगे कि इसमें ये हेलो वर्ल्ड जो है वो ऑब्वियसली 10 बार प्रिंट होगा, क्योंकि आई इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये अंदर जाएगा, फिर आपका हेलो प्रिंट होगा, वर्ल्ड प्रिंट होगा, और यहाँ से कंट्रोल जो है वो आपका ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, इंक्रीज होके वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आपका कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू ट्रू होगा, फिर वापस अंदर आएगा, हेलो और वर्ल्ड प्रिंट होगा, वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 4 होगी, फिर प्रिंट होगा। इस तरीके से ये आपका लूप चलेगा और 10 बार आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। लेकिन अब देखिए मैं इसके बीच में जो हेलो और वर्ल्ड के बीच में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। वो मैंने क्या किया, इफ़ आई ग्रेटर देन 5, यानी कि अगर आई 5 से बड़ा है, मैंने कंडीशन लगा दी और लिख दिया कंटिन्यू। तो अब देखिए क्या होगा आपका शुरू में। अच्छा, इसमें नई लाइन में आउटपुट के लिए मैं इसमें /n भी लगा देता हूँ, जैसा हमने पीछे भी बात करी थी कि /n से जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आता है। तो ये /n और यहाँ पे भी मैं /n लगा देता हूँ। इस तरीके से ये आपके हेलो और वर्ल्ड जो है वो है। अभी देखिए कि आपका यहाँ पे जब i इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन क्या है आपका ट्रू, तो आपका क्या प्रिंट हुआ, हेलो। कंडीशन उसके बाद प्रिंट एफ के बाद यहाँ आएगी, i की वैल्यू आपके शुरू में यहाँ पे 1 है। i ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये यहाँ आएगा। प्रिंट एफ क्या होगा, वर्ल्ड, फिर ऊपर जाएगा i प्लस प्लस से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर लूप में एंटर करेगा, फिर हेलो प्रिंट होगा, i ग्रेटर देन 5, क्या 2 5 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसमें नहीं जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर वापस से वही चीज़ हेलो प्रिंट होगा, इफ़ फॉल्स होगा तो उसके नीचे आएगा, वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 4 पे भी ऐसा ही होगा, हेलो और वर्ल्ड, फिर i इक्वल टू 5 होगा, उस पर भी ऐसा ही होगा, हेलो और वर्ल्ड। अब देखिए जैसे ही i इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा, तो i इक्वल टू 6 होने पे आपका यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 6 हुआ। अब जब 6 है तो i इक्वल टू 6 पे कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, कंट्रोल नीचे भी आ जाएगा, हेलो प्रिंट भी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि 6 के केस में इफ 6 ग्रेटर देन 5, अब यहाँ i इक्वल टू 6 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू होने से यहाँ पे आपका कंट्रोल हो जाएगा i इक्वल टू 6 पे, और कंटिन्यू के होने की वजह से ये नीचे न जाने की बजाय आपका डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट सेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जाएगा। तो इससे i इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, फिर कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा,
आपका हेलो प्रिंट होगा। अब चूंकि आई की वैल्यू 7 है तो 7 में अगेन इफ ट्रू होगा तो कंटिन्यू पे आएगा, अंदर आएगा, और कंटिन्यू सीधा 7 के केस में भी ऊपर चला जाएगा। तो 7 के केस में भी ये आपका वहां जाएगा, आई इक्वल टू 6 पे भी 7 पे भी ऊपर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 8 होगा, फिर नीचे आएगा हेलो। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये इफ में जब ट्रू हो रहा है, क्योंकि 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे और 10 पे, तो 6 पे आपका हेलो ही प्रिंट हुआ, वर्ल्ड तो हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 6 पे आई ग्रेटर देन 5 जो इफ में लिखा है वो क्या हो गया आपका, ये वाला जो है ये ट्रू हो गया 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे और 10 पे। तो इससे ये हो रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू से आपका नेक्स्ट इटरेशन में वो जा रहा है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो एक तरीके से स्किप हो जा रहा है। और आपका ये 6 पे, ये आई इक्वल टू 7 पे, ये आई इक्वल टू 8 पे, ये आई इक्वल टू 9 पे, फिर अगेन जाएगा 10 पे, तो 10 पे भी कंडीशन ट्रू होगी हेलो। और आई इक्वल टू 11 पे आप देखेंगे तो जब आई इक्वल टू 7 8 9 10 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 11 होगा तो 11 में आई इक्वल टू 11 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आई इक्वल टू 11 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा आई इक्वल टू 11 पे। तो क्या हुआ देखिए, आई इक्वल टू 1 पे हेलो वर्ल्ड दोनों हुए, आई इक्वल टू 2 पे हेलो वर्ल्ड दोनों हुए, आई इक्वल टू 3 पे भी दोनों हुए, आई इक्वल टू 4 पे भी दोनों हुए, आई इक्वल टू 5 पे भी दोनों हुए, लेकिन 6 7 8 9 10 पे केवल हेलो ही प्रिंट हुआ। जो वर्ल्ड है वो आपका स्किप हो रहा है क्योंकि वो इफ़ के नीचे लिखा हुआ है, और 6 7 8 9 10 पे क्या हो जा रहा है कि इफ़ जो है वो ट्रू हो रहा है। इफ़ ट्रू होने से उसके अंदर की जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू वो एग्जीक्यूट हो रही है, और कंटिन्यू जो है वो वापस से नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर रही है ऊपर। इससे ये हो रहा है कंटिन्यू के बाद का, और यही मेन पर्पस होता है कंटिन्यू का, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो लूप के बचे हुए हिस्से मतलब वो वाला भाग जो कंटिन्यू के बाद में लिखा हुआ है उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर देती है। यानी कहीं पे भी कभी भी हमको अगर ऐसी ज़रूरत लगे कि किसी लूप के अंदर कोई खास भाग जो हमको स्किप करना है, जो एग्जीक्यूट नहीं करवाना है विशेष परिस्थितियों में, तो उसको छोड़ने के लिए हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यू जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करेंगे और जब कभी भी वो एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद का जो हिस्सा होगा उस इटरेशन का वो स्किप हो जाएगा और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। और फिर अगली बार भी ऐसा ही होगा, अगर कंटिन्यू ट्रू होगा तो वो आपका फिर बाद का हिस्सा स्किप करेगा। यानी जब जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो वो कंटिन्यू के बाद के लूप के हिस्से को स्किप करके अगली इटरेशन या अगला रिपीटिशन स्टार्ट कर देगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपका कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। और अगर लूप ही टर्मिनेट हो गया तो बात अलग है, स्थितियाँ ऐसी भी आएंगी जब लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, तब तो कोई ना कंटिन्यू की बात है ना इटरेशन की बात है। बट इटरेशन अगर रनिंग है या एग्जीक्यूशन में है तो कंटिन्यू फोर्स करता है कंट्रोल को नेक्स्ट इटरेशन पे जाने के लिए। और इससे होता जो अल्टीमेटली इसका जो यूज़ है वो ये कि कंटिन्यू के बाद वाला जो पार्ट या पोर्शन या हिस्सा है उसको स्किप करवाया जाता है इंटेंशनली। पर्पज़ आपका जो भी हो, डिपेंड्स आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने आज चर्चा करी, बात की कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इसका किस तरह का सिंटैक्स होता है, और ये कंट्रोल को किस प्रकार से चेंज करता है या ब्रांच करता है प्रोग्राम में, विशेष तौर से लूप्स में। और लूप्स में ही कंटिन्यू का यूज़ होता है। ऐसे आप नॉर्मल जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे, अदरवाइज एरर शो हो जाएगा।
आप सिंपली उसको लूपिंग स्टेटमेंट में ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।